नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंतज़ार भागचू कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं एकदम सही बोल रही हूँ, प्रियंका ने कड़क स्वर में कहा। सिर्फ इसलिए कि मैं आकाश के साथ समय व्यतीत करती हूँ तो इसका ये मतलब निकालेगी। तेरी सोच कब से ऐसी हो गई प्रियंका। वानी की आवाज़ में दर्द साफ छलक रहा था। मेरी सोच वही है वानी, मैं तो सिर्फ तुझे ज़िंदगी में फिर से बसते हुए देखना चाहती हूँ। और मैंने ये महसूस किया है कि जब तू आकाश के साथ होती हो तो मुझे मेरी वही वानी नज़र आती है जो कॉलेज में थी, जिंदा दिल, बेफिक्र और हमेशा मुस्कुराने वाली। और आकाश बहुत अच्छा इंसान है, प्रियंका ने प्यार भरी आवाज़ में कहा। मैं जानती हूँ प्रियंका, एक तू ही तो है मेरी सुख दुख की साथी। तू भला नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा, पर जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं हो सकता। प्रियंका के चेहरे पे एक शरारत भरी मुस्कान छा गई। वो बोली, चल देखते हैं कि मेरा अनुभव साबित होगा सही या तेरा। हम सिर्फ दोस्त हैं। वानी प्रियंका को कुछ देर देखती रही और फिर दोनों जोर से हंसने लगी। अगले दिन वानी सुबह से ही आकाश का इंतज़ार कर रही थी। वो उसको प्रियंका की इस सोच के बारे में बताना चाहती थी। उसे पक्का यकीन था कि आकाश भी ये सुनकर हंसेगा। रात के 10 बज गए थे पर आकाश का कुछ पता नहीं था। वानी ने उसके मोबाइल पर बहुत बार फ़ोन किया पर फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर था। वानी निराश होकर अपने घर लौट गई। वो रात भर बेचैन सी थी। बेचैनी इस बात की ज़्यादा थी कि आखिर वो बेचैन हो क्यों रही है। क्यों उसे आकाश को फ़ोन न करने पर बुरा लग रहा था। क्यों आज उसे खालीपन का एहसास हो रहा था। ये सब सोचते सोचते सुबह कब हो गई, आज भी आकाश की कोई खबर नहीं आई थी। उसका फ़ोन आज भी बंद था। वानी की बेचैनी और बेफिक्र बढ़ती ही जा रही थी। भला ये भी कोई बात हुई, कम से कम एक बार फ़ोन तो कर सकते थे आकाश, वानी ने प्रियंका से कहा। वानी, तू यूं ही परेशान हो रही है, काम आ गया होगा, कोई जाना पड़ गया होगा, प्रियंका ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा। अरे बता कर जाना चाहिए था। दिस इज़ नॉट फेयर, वानी ने गुस्से में उत्तर दिया। तुझे बताकर क्यों जाना चाहिए था। तू क्या उसकी पत्नी है। कौन है तू और क्यों इतनी चिंता कर रही है। आना होगा, आ जाएगा, प्रियंका ने कटाक्ष करते हुए कहा। एक हफ्ता गुजर गया। वानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मन बहुत आसान था। वो रोज़ रात को कैफेटेरिया बंद करने के बाद समुद्र किनारे ज़रूर जाती, इस उम्मीद में कि शायद आकाश वहाँ आ जाए। अब उसके सब्र का बांध टूट रहा था। वो प्रियंका को गले लगाकर बहुत रोई। मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ। ये बेचैनी मुझे जीने नहीं दे रही। बस एक बार मुझे मिलना है। उस दिन रविवार का दिन था। कैफेटेरिया में बहुत भीड़ थी। वानी ऑर्डर लेने में बहुत व्यस्त थी। अचानक उसको एक पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी, एक हॉट कॉफ़ी। वानी ने गर्दन उठा के देखा तो सामने आकाश खड़ा था। वानी की दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आकाश पर अपनी नाराज़गी जाहिर करे या फिर उसे अनदेखा कर ऑर्डर ले। उसे चुपचाप ऑर्डर लिया और उसे इशारे से एक खाली सीट पर बैठने को कहा। मुझे नहीं मालूम था कि आपकी याददाश्त इतनी ख़राब है। एक हफ्ते में 6 महीने की दोस्ती भूल गई आप, आकाश ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। वानी का दिल कर रहा था कि वो आकाश पर अपनी एक हफ्ते की भड़ास निकाल दे। उसको न आने पर जो बेचैनी उसके दिल ने झेली उसका बदला ले। वो अपने तीखे कचास भरे सवालों से ले, पर वो चुपचाप रही। वानी, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, आकाश ने बेचैन होकर पूछा। उसने वानी की खामोशी सहन नहीं हो रही थी। वानी अपने आंसू को छुपा नहीं पा रही थी। वो बड़बड़ाई। मैं काउंटर छोड़कर कैफेटेरिया से बाहर चली गई। आकाश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वानी, वानी रुक जाओ, मुझसे बात तो करो, आकाश ने भागकर वानी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वानी ने जैसे एक रुद्र रूप धारण कर लिया और चिल्ला उठी, बस करे आकाश, हाथ छोड़िए। आपका जब मन करेगा आप आइएगा और जब मन करेगा मेरी ज़िंदगी से चले जाइएगा। मैं क्या हूँ आकाश, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरी भावनाओं को ऐसे ठेस पहुँचाने का। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। खामोशी सिर्फ बाहर थी, अंदर दोनों के दिल में तूफान उठा हुआ था।
वानी अचानक रोने लगी। आकाश उसके पास आकर बोला, वानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा आप पर चिल्लाने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने वानी को अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, वानी मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि आप तो वो शख्सियत है जिसके सामने मैंने अपने आप को वैसे ही दिखाया जैसा मैं हूँ। एक आप ही तो है जिससे मैंने अपने दिल की हर बात कही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं। वानी खामोश निगाहों से आकाश को देखती रही, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सॉरी आकाश, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर रखा है। क्यों बेचैन हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रही। पिछले कुछ महीने जो आपके साथ बिताए वो लम्हे दिल में बस गए। 2 साल में ज़िंदगी को इतना खुलकर नहीं जिया जितना आपके साथ इन 6 महीने में जिया है। आपके साथ हर छोटी बड़ी बात शेयर करके मानो दिल को एक सुकून सा मिला था। ज़िंदगी में जो खालीपन शेखर और रोहित के जाने के बाद आया वो कोई नहीं भर सकता, पर वो कम होने लगा था। आपके अचानक चले जाने से पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा। नहीं लगना चाहिए था। आखिरकार ये आपकी ज़िंदगी है। आप कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आएंगे, इसका फ़ैसला करने का हक सिर्फ आपको है। मैंने ये कैसे सोच लिया कि मुझे भी हक है आपसे सवाल पूछने का। नहीं है, मुझे हक नहीं है, वानी ने रोते हुए कहा और अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। आकाश सतवसा वानी को देखता रहा और वानी सुबक सुबक कर रोती रही। फिर आकाश ने वानी की दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, वानी आपसे किसने कहा कि आपको कोई हक नहीं है। एक सिर्फ आप ही तो हैं जिसको मैंने ये हक दिया है। आप ही तो हैं जिसके साथ मैंने अपनी पहली बार इतना कुछ शेयर किया है। आपको पूरा हक है मुझसे पूछने का। दरअसल गलती मेरी है, मुझे कम से कम आपको खबर कर देनी चाहिए थी, पर काम में ऐसा उलझ गया कि याद ही नहीं रहा। आकाश ने अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। वानी उसके कंधे पर सर रखकर काफ़ी देर तक बैठी रही। आकाश ने भी अपने हाथों को उसके कंधे पर रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अच्छा लगता है जब कोई हमारी परवाह हमसे भी ज़्यादा करता है। रिश्ते दिल से होने चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। आकाश ने वानी की तरफ देखते हुए कहा। वानी मुस्कुराते हुए बोली, आज कुछ पंक्तियों में भी सुनाना चाहती हूँ, इजाज़त है। आपसे रोज़ मिलने को दिल चाहता है, कुछ सुनने सुनाने को दिल चाहता था। आपके मनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, फिर से रूठ जाने को जी चाहता है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर से मत रूठना, मैं मना नहीं पाऊँगा, आकाश ने हाथ जोड़ कर कहा और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। वानी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, आकाश ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज की ये शाम हमेशा याद रहेगी। अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। आकाश ने उठकर वानी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वानी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और आकाश ने उसे संभाल कर उठा दिया। थैंक्स, वानी ने धीमे स्वर में कहा। आकाश ने मुस्कुराते हुए उसका आभार स्वीकार किया। तो फिर कल मिलते हैं, आप कल आइएगा ना, या फिर गायब होने का इरादा है, वानी ने हंसते हुए कहा। कल? आकाश कुछ परेशान सा लग रहा था। क्या हुआ आकाश, आप इतने परेशान क्यों हो गए? वानी ने गंभीरता से पूछा। नहीं नहीं, वो मैं परेशान नहीं हूँ वानी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, आकाश ने झिझकते हुए कहा। वानी की आंखों में एक चमक सी आ गई। बोली, आकाश आप क्या कहना चाहते हैं? आकाश कुछ पल वानी की आंखों में देखता रहा। वानी की धड़कन तेज हो गई थी। वो बहुत बेचैनी से आकाश के कुछ कहने का इंतज़ार कर रही थी। आकाश वानी के नज़दीक आया
और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोला, वानी, आप एक बहुत उम्दा इंसान हैं। आप एक बहुत शक्ति महिला हैं। एक वादा कीजिए आज मुझसे कि आप कभी भी किसी भी हालात में कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। आप अपनी ताकत को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं बनने देंगी। कभी भी मुश्किल हालातों में टूटेंगी नहीं। प्लीज़ वादा कीजिए। आकाश, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वानी की आंखें नम हो गई। कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आपको कोई दुख, कोई तकलीफ़ छू भी ना पाए, और अगर ऐसा हो भी तो आप उसका सामना हंसकर दृढ़ता से करें, जैसे आज तक करती आई हैं, आंसू से या कमज़ोर बनकर नहीं। आकाश ने वानी को और करीब लाते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ आकाश, मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। वानी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत ही रहेगी। वानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलें। एक बात और, कल प्रियंका का जन्मदिन है। हमने कैफेटेरिया में ही एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा। प्रियंका भी कब से आपसे मिलना चाहती है। आप आइएगा ना आकाश? वानी ने सदमे भरी आवाज़ में पूछा। आकाश ने कुछ कहा नहीं, पर मुस्कुराकर सहमति से सिर हिला दिया। वानी मुस्कुराई और आकाश को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगी। आकाश वहीं खड़ा होकर उसको देखता रहा। उसका मन किया कि उसको आवाज़ देकर रोक ले, पर ऐसा कर नहीं पाया। वो वानी को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। कितना कुछ कहना था आज उसको वानी से, कुछ भी नहीं कह पाई। कितना बेबस सा महसूस कर रहा था। ओके दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।